हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारे लाइफ में इतनी उलझने क्यों हैं, क्यों हम उलझे रहते हैं, सक्सेस भी हो जाते हैं, तभी भी हम लाइफ में हैप्पीनेस नहीं मिलती हमें। हम कितना भी पैसे हमारे पास हैं फिर भी हम शांति से अपनी लाइफ नहीं जी पाते, हम खुश नहीं रहते। दोस्तों, आज एक ऐसा मैं बुक लेके आया हूँ जो हमें बताएगी कि हम अपने लाइफ में कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे हम अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकती। ये बात सच है, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आपको बैलेंस बना के रखना होता है आपके वर्किंग लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके सोशल लाइफ में। जब तक आप इनको बैलेंस नहीं करेंगे, और ये चार एक ऐसा पहलू होता है कि कोई भी अगर बराबर आपका नहीं है तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। ये चारों पहिए आपकी गाड़ी के चार पहिए हैं, कोई भी एक पंचर अगर हो जाएगा तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, इस बुक का नाम है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स एंड इसके अमेजिंग सीक्रेट्स हम बताते हैं कि लाइफ में क्या ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको खुश रख सकता है और ज़िंदगी में आप असली ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, इस बुक के लेखक बहुत स्पिरिचुअल हैं और वो गुरु हैं। उनका नाम है गुरु गौर गोपाल दास। उन्होंने ये बुक लिखा है और उन्होंने बताया है कि हम अपने लाइफ में कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं। आजकल की भागम भाग लाइफ में हम लोग इतने ज़्यादा भागते रहते हैं, पैसे के पीछे, सक्सेस के पीछे इतना ज़्यादा भागते हैं कि हम लोग अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। हम अपने लाइफ को भूल कैसे जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और धीरे धीरे हमारी लाइफ इतनी टफ हो जाती है कि सक्सेस होके भी आपको पता नहीं चलता कि आपने क्या पाया, क्या गंवाया, और किस लिए आप मेहनत कर रहे हैं और किस लिए आपको लाइफ में चाहिए क्या, आप पर्पस ही भूल जाते हैं। दोस्तों, इसमें से चार ऐसे हम लोग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट गुरु जी ने इस बुक में बताया है कि चार ऐसे पहिए हैं आपकी लाइफ की खुशी का जो आपकी लाइफ अमेजिंग बनाती है। वो चारों पहिए की जो चार सब्जेक्ट हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि उन चारों को बैलेंस आप कैसे कर सकते हैं और उनको बैलेंस करके आप अपने लाइफ को इमेजिन कैसे जी सकते हैं, आप उसको खुशी से कैसे जी सकते हैं। नंबर 1, पर्सनल लाइफ। दोस्तों, गुरुजी बोलते हैं कि आपकी लाइफ की खुशी का पहला जो व्हील है, पहला जो चक्का है, वो पर्सनल लाइफ है। दोस्तों, जब आप पर्सनली खुश रहते हैं, आपका पर्सनल लाइफ अच्छा रहता है, आप घर से निकलते हैं, आप खुशी खुशी बाहर निकलते हैं, तो लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम्स आते हैं आप उसको हैंडल कर पाते हैं। अगर आपका पर्सनल लाइफ ठीक नहीं है, आपका घर में ठीक नहीं है, घर से आपका झगड़ा शुरू होता है और छोटी छोटी बातों पे आप चिढ़े रहते हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे वो आपके रेगुलर लाइफ में, आपके वर्किंग लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में हर जगह वो इम्पैक्ट करेगी और आपका गुस्सा वो पूरे दिन रहेगा। आप छोटी छोटी बातों पे आप लड़ने लगेंगे और उससे आपका जो बाकी के रिलेशंस हैं वो भी खराब होने लगेगा। तो दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि अगर आप लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हैं तो आपको अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस करना चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ कैसे है, उसमें से खुश कैसे रह सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, लाइफ स्ट्रेट नहीं है, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको हमेशा ये चीज़ समझना चाहिए। लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, आपको ये समझना चाहिए कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो रहा है, लाइफ है तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे ही और सॉल्व करना हमारा काम है। और हम लोगों के सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है कि लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो हम उसको लेके बैठे रहते हैं, जिसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते। उसको हम लोग दिमाग में लेके बैठे रहते हैं, अरे ये हो गया मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। वो आपकी पूरी एनर्जी आपसे खींच लेता है और आप कर कुछ नहीं रहे हैं, आप अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, आप अपने लाइफ की खुशियाँ दे रहे हैं उन चीज़ों को। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखें, जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, आप अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछें कि क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। अगर आप कुछ कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सो आप डेफिनेटली करें, इमीडिएटली आप उसको करें, जिससे आपके लाइफ की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और लेकिन अगर आप कुछ कर नहीं सकते उस प्रॉब्लम के लिए, तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है।
क्योंकि उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, जो होना था वो हो गया, अब तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो चिंता क्यों करना। और वो चिंता को करके आप अपने लाइफ की खुशियां को क्यों मार रहे हैं। आप हमेशा इन बातों को ध्यान रखिए कि जब आप प्रॉब्लम्स जब भी आपके लाइफ में आए तो सिर्फ ये क्वेश्चन जरूर आप पूछें कि मैं क्या कर सकता हूँ। और जब भी आपको सॉल्यूशन मिले कि आप ये कर सकते, इमिजिएटली कीजिए। और अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिले कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको एकदम उसके बारे में सोचना ही नहीं है, आप उसको इग्नोर कर देना है। व्हील नंबर 2, रिलेशनशिप। दोस्तों रिलेशन किसी के साथ भी हो, हेल्दी होना चाहिए। दोस्तों हम जहाँ से शुरू करते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशन हो, हमारे स्पाउस के साथ हमारा रिलेशन हो, बच्चों के साथ हो, पड़ोसियों के साथ हो, वर्क लाइफ हो, किसी भी टाइप का जो रिलेशन हो वो हेल्दी होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने फ़ोन नहीं किया तो मैं क्यों करूं। हमेशा ये सोचते हैं कि चलो वो सामने वाला रिलेशन वाला मुझे अप्रोच करेगा तो मैं उसे करूंगा। और ऐसे करने से हम लोग अच्छे रिलेशंस को भी गंवा देते हैं और वो रिलेशन सिर्फ पहले वो के चक्कर में वो मर जाते हैं। तो दोस्तों आपको रिलेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लाइफ में सक्सेस इम्पोर्टेंट है। आपके दूसरे पहिए आपकी जो खुशी के इम्पोर्टेंट है, ये भी उतना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको सक्सेस हो भी गए तो दोस्तों तालियों का बजाने का मज़ा तब है कि जब तालियां कोई आपके सक्सेस पे तालियां कोई अपने बजा रहे हों। दोस्तों जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके लाइफ में कभी सक्सेस होना है, वो अगर सक्सेस आप हो भी गए और आपके उस सक्सेस पे वो लोग ताली बजा रहे हैं जो आपके अपने हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप पर्सनली जानते हैं, वो अगर ताली बजाते हैं तो उसकी खुशी का कोई लिमिट नहीं रहता, उस प्लेजर का कोई लिमिट नहीं रहता। तो दोस्तों रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो हैप्पी रहने के लिए, उसको इंजॉय करने के लिए आपकी रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ती है। और वो आपके रिलेशन की हेल्दी होना चाहिए। इसलिए हमेशा आप फोकस करेंगे किसी के साथ आपका रिलेशन बिगड़े नहीं। गुस्सा हर इंसान को आता है, लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता है। लेकिन उस गुस्से जब भी आए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आपको चुप हो जाना चाहिए। क्योंकि गुस्से में आप क्या कर देते हैं, क्या आप बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, आपको खुद ही पता नहीं रहता। लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। और यही रिलेशनशिप टूटने का सबसे बड़ा यही कारण है कि हम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते। हम इमिजिएटली रिएक्ट करते हैं, इमिजिएटली हम उस बातों को रिप्लाई करते हैं और बात जो बननी थी वो बिगड़ जाती है। तो सिर्फ थोड़ा सा आप पॉज दें, थोड़ा सा अपने जब भी गुस्सा है कुछ मिनट के लिए रुक जाएं, जिससे आप सोच समझ के उसको रिप्लाई दे सकें। व्हील नंबर 3, वर्क लाइफ। दोस्तों आपको वर्क लाइफ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे बाकी का व्हील्स आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब पैसा रहेगा तो आप अपने लाइफ जी पाएंगे, अच्छा से इंजॉय कर पाएंगे। लोग कहते हैं पैसे से खुशी नहीं खरीदा जा सकती, लेकिन पैसे अगर ना भी हों तो आप दुख का कारण बनता है। इसलिए पैसा जरूरी है, वर्क लाइफ आपको जरूरी है। तो जब भी आप जो कुछ भी आप काम करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, आपको वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ भी आपको मेंटेन करके रखना है, सबको बराबर बैलेंस्ड करके रखना है। अगर वो आप करते हैं तो आपके लाइफ में हैप्पीनेस आती है और फिर आपको लाइफ से कोई शिकायत नहीं रहती। आपको पता चलता है कि हाँ मैंने ये पैसे कमाए हैं, तो उसको आप यूज़ कर पाते हैं आपके स्पाउस के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ। अगर रिलेशंस अच्छे रहते हैं तो उनके साथ आप उसको एंजॉय कर पाते हैं। तो इसलिए हमेशा इन बातों को याद रखें कि जैसे बाकी के चीज़ों का इम्पोर्टेंस है, वर्क लाइफ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर 8 घंटे या 10 घंटे आप किसी को डेडिकेटेड हैं, किसी काम के लिए डेडिकेटेड हैं, तो आपको अपना 100% देना चाहिए। हो सके तो 200% आपको देना चाहिए, क्योंकि 200 आपका वर्क लाइफ के लिए उस उतने घंटे आपको 100% देना चाहिए, क्योंकि वो आपने किसी को दिया हुआ है। अगर आप जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे होते हैं तभी भी वो कुछ घंटे आपने अपने बिजनेस के लिए दिया है, तो 100% वो घंटे आप अपने बिजनेस के लिए दें, जिससे आप बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, आप पैसे कमा पाएंगे, आप अपने लाइफ में उससे खुशियाँ लेके आ पाएंगे। तो वर्क लाइफ भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। व्हील नंबर 4, सोशल कंट्रीब्यूशन। दोस्तों गुरुजी बोलते हैं कि लाइफ में आपको सोशल कंट्रीब्यूशन करना भी बहुत ज़रूरी है।
ये नेचर ने आपको बहुत कुछ दिया है। इस नेचर में आप आए, इस ब्रह्मांड में आप आए, इस पृथ्वी पे आप आए। पृथ्वी ने आपको पानी दिया, पृथ्वी ने आपको हवा दिया, पृथ्वी ने आपको छाँव दी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिया। और वो बहुत प्रीसियस चीज़ आपको नेचर ने ऐसा दिया जिसके लिए नेचर ने कुछ भी आपसे नहीं मांगा। तो आपका फर्ज बनता है कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं, इस अर्थ पे आए हैं, तो आपको नेचर को भी कुछ देना चाहिए। दोस्तों, आप कुछ भी करें, हमेशा याद रखें कि जो भी सोशल कंट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कुछ है, अगर आप कुछ दे सकते हैं तो आप ज़रूर दीजिए, जिससे सोशल कंट्रीब्यूशन हो सके, जो लोग आपसे कुछ फ़ायदा ले सकें, आप किसी को हेल्प कर सके। ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक इंसानियत के नाते ऊपर वालों ने हमें बनाया है और हम उस अगर काबिल हैं कि हम किसी की हेल्प कर सके, चाहे आप मोरली किसी की हेल्प करते हैं, आप फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, फिजिकली आप हेल्प करते हैं, कैसे भी किसी की आप अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो आप एक सोशल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसके लिए भगवान ने आपको यहाँ पे भेजा है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।